हेलो दोस्तों, फिर ले आया हूँ मैं छोटी सी कहानी मेरे नए लेखक चिंतन की तरफ से। ये कहानी नहीं है, किसी की ज़िंदगी है जिसका नाम है ज़ोंटी। ज़ोंटी जो चिंतन के दिल के बहुत करीब था, उसकी श्रद्धांजलि में हमने ये कहानी बनाई है। बात है 2014 की, जब ज़ोंटी का जन्म हुआ। जन्म होते ही उसकी माँ चल बसी थी। ज़ोंटी को तो पता ही नहीं था कि उसकी माँ का उसके ऊपर से साया चल चुका है। उसी रोज़ चिंतन ने सोच लिया था कि ज़ोंटी अब हमारे साथ रहेगा। घर की तरफ पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही माँ ने दरवाज़ा खोला तो मेरी तरफ देखा। मेरे हाथ में था ज़ोंटी। माँ ने बोला, बेटा ये क्या है, ये कौन लेके आए हो तुम घर पे? मेरे लिए आसान नहीं था माँ को समझाना कि हम इस प्राणी को हमारे घर में रखेंगे। मैंने उसको समझाया, माँ इसकी माँ चल बसी है, हमें इसको अपने घर में रखना चाहिए, हम इसको पाल सकते हैं, उसे भी माँ की ज़रूरत है। बस उस दिन के बाद ज़ोंटी हमारा एक फैमिली मेम्बर बन चुका था। जितना पसंद ज़ोंटी मुझे था, उतना ही माँ को पसंद आने लगा था। ज़ोंटी भी माँ को प्यार करता था। अक्सर चिंतन अपना वक्त बहुत कम दे पाता था, क्योंकि उसकी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी थी, तो काम के सिलसिले से वो ज़्यादातर वक्त बाहर ही रहता था। जब भी वक्त मिलता वो ज़ोंटी को घुमाने के लिए बाहर ले जाता था। एक शाम थी, तकरीबन 6-6:30 बजे होंगे। चिंतन और ज़ोंटी शाम को वॉक करने निकल चुके थे। जैसे ही थोड़ी देर आगे बढ़े, चिंतन से दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। चिंतन एक बार सोचा भी कि मैं वापस चले चलता हूँ, पर ज़ोंटी जो था वो मानने वालों में से नहीं था। काफ़ी वक्त के बाद वो मिला था चिंतन को, तो वो अपने साथ टाइम बिताना चाहता था उसके साथ। अचानक से ही ये सारे कुत्ते मेरे सामने आ चुके थे। ज़ोंटी ने मेरी तरफ देखा, मेरी आंखों में आंखें डालकर, मेरी आंखों में आंख डाल के उसने आज्ञा लेने की कोशिश की। मैंने भी यही सोचा कि कुछ ही वक्त उसके साथ मैं बिताता हूँ, बाकी का वक्त वो तो अकेले ही बिताता है, उसे अपने आप में निर्भर होना पड़ेगा। बस जानो मेरे एक इशारे पे उसने अपने आप को झोंक दिया उस आग में। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि सामने वाले जो कुत्ते हैं वो उससे कहीं कहीं ताकतवर थे। उसे अपने आप पे विश्वास था कि मैं उन कुत्तों से लड़ लूँगा। बस वो जुनून था कि मुझे उनसे लड़ना है, क्योंकि मेरा जो मालिक है वो अकेला है। आज मैं इनसे नहीं लड़ूंगा तो मेरे मालिक को ये लोग नुकसान पहुंचाएंगे। और वाकई में उस जगह पे, उस सुमसाम रास्ते में कोई भी नहीं था सिवाय मेरे और ज़ोंटी के। मेरी रक्षा के लिए जाने भगवान ने किसी को भेज दिया है इस धरती पर। मेरे लिए उस दिन के बाद ज़ोंटी के प्रति विश्वास, प्रेम और लगाव बहुत हो चुका था। जाने मेरी ज़िंदगी का वो एक अनमोल हिस्सा हो चुका था। उसने मेरी जान के लिए अपनी जान को दांव पे लगा दिया था। कितनी बार उसने अपने होने का एहसास हमें दिलाया है। जब भी हम फैमिली मेम्बर्स हॉल में बैठते थे, गप्पे मारते थे, हंसते थे, धीरे से दरवाजे की तरफ आके 2 बार नॉक करके बैठ जाता था। अपने होने का एहसास वो दिखाता था। आज मेरी आंखें तरस रही है उसे ढूंढने के लिए। आज भी उस सुनसान से हॉल पे बैठता हूँ, मैं उसकी अनसुनी नहीं कर पाता। आज भी मुझे लगता है कि ज़ोंटी उस जगह पे खड़ा है और मुझे ताक रहा है। कितनी ही बार उसने हमारे घर में रहकर चोरियां होती बचाई है, लोगों की जान बचाई है उसने। हर वक्त अपने आप को
अड़ंग खड़ा रहकर हमारे फैमिली मेंबर्स को बचाया है उसने। जोंटी का ये बलिदान जो है वो वाकई सराहनीय है, जिसने इंसान के लिए अपने आप को अंत तक ले गया। बहुत सेवा की हम लोगों की। आज उस जोंटी को मैं सलाम करता हूँ। मैं चाहूँगा हर व्यक्ति, हर प्राणी की रिस्पेक्ट करे। ये थी छोटी सी कहानी मेरे बहादुर जोंटी की, जो वाकई में लोगों को प्रेरणा देके गया, जो मनुष्य ना होते हुए भी मनुष्य की तरह अपने आप को मनुष्य के लिए झोंक दिया। थैंक यू सो मच जोंटी, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ये कुछ लम्हे हैं जोंटी और चिंतन के बीच के, जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा।